एक ऐसा समाज जहां हर किसी को बराबरी का हक हो, आगे बढ़ने का मौका हो, जहां भाईचारा हो। ये सपना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। तो चलिए आज हम उनके इसी क्रांतिकारी नजरिए को समझते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो कथन है, जरा इस पर गौर कीजिए। ये आज भी कितना सच लगता है। ये हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि जब तक समाज में हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका नहीं मिलेगा ना, तब तक सच्ची आज़ादी वो बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ का एक विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जहां से ये विचार आए। तो आइए एक नज़र डालते हैं उस विधिवेत्ता, उस अर्थशास्त्री और उस समाज सुधारक की जिंदगी पर, जिसने उस वक्त के समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। देखिए, दलित जाति में जन्म लेने की वजह से अंबेडकर ने वो सब कुछ खुद महसूस किया। वो उत्पीड़न जिसके खिलाफ लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मतलब बचपन से ही उन्होंने जो भेदभाव और अपमान झेला ना, उसी ने उनकी जिंदगी को एक मकसद दिया कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाया जाए जो छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं को जड़ से खत्म कर दे। अब उस दौर में जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए एक बड़ा, कह सकते हैं कि आधुनिक सा लगने वाला तर्क दिया जाता था। तर्क ये था कि ये तो समाज को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसी तर्क के खोखलेपन को दुनिया के सामने रखा। कहा यह जाता था कि जाति व्यवस्था कुछ और नहीं, बस डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी श्रम का विभाजन, ताकि समाज ठीक से काम कर सके। लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक गलत बयानी नहीं है, बल्कि यह खतरनाक झूठ है। ये न सिर्फ एक इंसान की काबिलियत को बांधता है, बल्कि पूरे समाज की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो ये जो तर्क था कि ये श्रम का विभाजन है, इसकी असलियत क्या थी? असलियत थी श्रमिकों का विभाजन। मतलब अंबेडकर ने एकदम साफ कर दिया कि ये व्यवस्था काम को नहीं बांटती, ये तो काम करने वाले इंसानों को ही बांट देती है। और सिर्फ बांटती नहीं, उन्हें ऊंच नीच के एक पक्के पिंजरे में कैद कर देती है। सोचिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को जन्म के साथ ही अलग अलग बक्सों में बंद कर दिया गया हो, जहां उसकी असली प्रतिभा, उसकी काबिलियत का कोई मतलब ही नहीं। तो उनकी मूल आलोचना क्या थी? पहली बात कि ये किसी की अपनी पसंद या टैलेंट पर आधारित नहीं है। दूसरी कि इंसान का पेशा उसके जन्म से ही तय हो जाता है, मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ही काम में बंध जाता है। और अंबेडकर के मुताबिक ये एक बिल्कुल अननेचुरल, एक अस्वाभाविक बंटवारा था जो इंसान की क्षमता की पूरी तरह से अनदेखी करता था। और बात सिर्फ सामाजिक अन्याय की नहीं थी। अंबेडकर की आलोचना इससे भी कहीं आगे गई। उन्होंने तर्क दिया कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये आर्थिक रूप से भी एक विनाशकारी सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो देश की तरक्की को रोकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी कठोर व्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती कैसे है? देखिए, अंबेडकर ने सामाजिक ढांचे को सीधे सीधे आर्थिक नतीजों से जोड़ा और ये सवाल उठाया। और सच कहें तो उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। तो इसके आर्थिक नुकसान क्या क्या थे? पहला तो ये कि ये लोगों को अपनी नौकरी बदलने ही नहीं देती, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होती है। दूसरा, जब लोगों को मजबूरी में वो काम करना पड़ता है जिसमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं, तो उनकी पहल करने की शक्ति खत्म हो जाती है। इससे होता क्या है? काम में लापरवाही आती है, एफिशिएंसी घटती है और कुल मिलाकर ये इंसान की जो नेचुरल प्रेरणा होती है, जो उसकी अपनी शक्ति होती है, उसे ही दबा देती है। तो ठीक है, अंबेडकर ने पुरानी व्यवस्था की बहुत गहरी आलोचना की, लेकिन वो सिर्फ आलोचना करके रुके नहीं। उन्होंने एक बेहतर समाज का एक पूरा विजन भी दिया, एक सपना देखा। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी नजरिया पेश किया जो एक न्याय से भरे और खुशहाल समाज की नींव बन सकता था। और उनका वो आदर्श समाज किन चीजों पर आधारित होगा? वो आधारित होगा 3 मजबूत स्तंभों पर: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। उनका मानना था कि ये तीनों जब एक साथ मिलेंगे, तभी एक सच्चे लोकतंत्र, एक रियल डेमोक्रेसी की नींव रखी जा सकती है। तो ये 3 स्तंभ हैं: स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए इन शब्दों का असली मतलब क्या था? क्योंकि उनकी जो परिभाषाएं हैं, वो आम परिभाषाओं से कहीं ज्यादा गहरी हैं, और उनके विजन को समझने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्तंभों को और करीब से देखते हैं। पहला है भ्रातृता, यानी भाईचारा।
अंबेडकर के लिए इसका मतलब सिर्फ भाईचारा नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा थी। मतलब एक ऐसा समाज जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतनी गतिशीलता हो कि कोई भी जरूरी बदलाव समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से फैल सके। उन्होंने इसकी तुलना दूध और पानी के मिश्रण से की। जैसे वो एक हो जाते हैं, वैसे ही समाज एक हो। यही उनके लिए डेमोक्रेसी का दूसरा नाम था। अब आते हैं स्वतंत्रता पर। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यहाँ-वहाँ घूमने की आज़ादी नहीं थी। नहीं, इसका मतलब था अपना पेशा चुनने की आज़ादी। ये ताकत कि कोई इंसान अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सके। और उन्होंने कहा कि अगर ये आज़ादी किसी से छीननी जाए तो भले ही उसके हाथों में कानूनी जंजीरें न हों, वो असल में एक गुलाम ही है। और तीसरा स्तंभ, समता। देखिए, अंबेडकर बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि हर कोई अपनी मेहनत और कोशिशों में बराबर नहीं हो सकता, ये सच है। लेकिन उनका तर्क ये था कि किसी के साथ उसके जन्म या उसकी सामाजिक विरासत के आधार पर, मतलब ऐसी चीज़ों के आधार पर जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, अलग बर्ताव करना सरासर अन्याय है। तो समता का मतलब था हर किसी को बराबर सम्मान और सबसे ज़रूरी बराबर मौका देना। तो बात साफ है, अगर कोई भी समाज चाहता है कि उसके हर सदस्य अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करे, तो उसे शुरुआत से ही सबको बराबर मौके देने होंगे, सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन देनी होगी, क्योंकि यही समान अवसर एक मजबूत और एक तरक्की करने वाले देश की बुनियाद है। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये जो विजन है, ये 80 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन उनके विचार आज भी रास्ता दिखाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के दौर में एक आदर्श समाज का मतलब क्या है। हम स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के इन महान सिद्धांतों को आज एक बेहतर समाज बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?